आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे जो जर्सी या हमारा स्वेटर जो होता है उसके अक्सर पहनने की वजह से उसके बाजू जो हैं वो आगे से लूज़ हो जाते हैं। उनको हम किस तरह से जो है वो ईज़िली टाइट कर सकते हैं। हमारे सर्दियों के जो कपड़े होते हैं कोट सप्पर वगैरह उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बुर आ जाती है, जिसकी वजह से वो पुराने पुराने लगना शुरू हो जाते हैं। तो बुर को हम किस तरह से आसानी के साथ घर में उतार सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारी पुरानी शॉल्स और हमारे स्टॉलर्स जो होते हैं जिनको हम बेकार कर किस तरह से हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं। और स्किन केयर के हवाले से आपके साथ एक ऐसी जो है वो रेमेडी शेयर करूँगी जिससे जो है ये जो मेरे पास पाउडर बना हुआ है ये एक जादू की तरह काम करेगा, जिससे आपकी ब्लैक और रफ और डल स्किन जो है वो बिल्कुल शाइनी और ग्लोइंग हो जाएगी। इसी तरह से वीडियो बहुत अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप सभी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करते हुए जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 मेरा जो है वो इस तरह सीज़र और नाइफ़ के हवाले से है कि अक्सर औक़ात जब हम कहीं आउटिंग पे जाते हैं तो हमें जो है वो सीज़र को साथ ले जाने की ज़रूरत पेश आती है या नाइफ़ को साथ ले जाना पड़ता है। तो जब हम सीज़र या नाइफ़ अपने किसी भी शॉपिंग बैग में या अपने बैग के अंदर रखते हैं तो ये हमारा बैग या शॉपिंग बैग जो उसको डैमेज कर देती है और अक्सर औक़ात गिरने का भी ख़तरा होता है। तो आपके साथ छोटी सी अमेजिंग सी टिप शेयर कर रही हूँ। अगर ये दोनों चीज़ें आपको साथ लेके जानी पड़े तो आप इनको किस तरह से लेके जा सकते हैं जो कि आपके बैग को भी डैमेज नहीं करेंगी और आपका कोई भी सामान इसकी वजह से ख़राब नहीं होगा। इस तरह के पेस्ट के खाली पैक तो हमारे घर में आते ही रहते हैं, तो हम इनको यूं ही बेकार करके फेंक देते हैं, लेकिन ये भी हमारे बड़े ही काम के होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सीज़र और अपनी नाइफ़ जो है वो इसके अंदर डाल के आसानी के साथ जो है वो अपने बैग में रखें। ना तो ये आपके बैग के साथ टच होगी और ना ही आपका शॉपिंग बैग या बैग को ख़राब करेगी और ना ही उसको इन दोनों के गिरने का ख़तरा होगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलें चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह सर्दियों वाले जो हमारे कपड़े होते हैं, कोट हो गए, जर्सियाँ हो गई या स्वेटर वगैरह हो गए, उनके ऊपर अक्सर जो है वो बुर आ जाती है जो कि देखने में बहुत बुरी लगती है और कपड़े इस तरह से लगते हैं जैसे बिल्कुल जो है वो रफ से हो गए हैं। तो इनको उतारने के मैंने पहले भी एक तरीका आपके साथ शेयर किया था जो कि आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया। तो जिन जिन कोई मेरी ये वीडियो पसंद आई उनका तहे दिल से शुक्रिया। आज आपके साथ एक और टिप शेयर कर रही हूँ। आपने ले लेनी है स्कॉच टेप। इस तरह से आपने इसको अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा जो है वो लपेट लेना है, या आप इसको किसी चीज़ पे भी लपेट सकते हैं, किसी बेलन वगैरह पे भी लपेट लें या किसी और चीज़ पे लपेट लें। तो इस तरह से लपेट के तो आपने इस तरह से करके तो इसको जो है वो चिपकाना है अपने कपड़ों के ऊपर। तो जितनी भी बुर हो गई हूँ तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसको इस तरह से मैंने चिपकाया है और कितनी ज़्यादा बुर जो थी हमारी उतर गई है। इस तरह से आप अपने कपड़ों से बुर उतार के अपने कपड़ों को दोबारा से नया जैसा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह की पेपर क्लिप के हवाले से है। हमारे बच्चे जो जब पढ़ने मतलब मैथ का काम वगैरह करते हैं तो सर्कल ड्रॉ करने में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनके पास अक्सर जो है वो कंपास नहीं होती, तो उनको सर्कल ड्रॉ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपके साथ छोटी सी अमेजिंग सी टिप शेयर कर रही हूँ जिसके साथ ही आपकी प्रॉब्लम, आपके बच्चों की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। एक पेपर क्लिप आपने ले लेना है। तो इसको यूज़ करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे और किस तरह से इसका सर्कल ड्रॉ होगा। तो जब आप बच्चों को इस तरह की चीज़ें नई नई उनको देंगे तो यकीनन बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे और हर काम करने में जो है वो उनको मज़ा भी आएगा और आसानी भी होगी। तो ये देखें, इसके एक साइड पे आपने जो है वो पेन को इस तरह से पेन की निब को रख लेना है और दूसरी तरफ से आपने इसको जो है वो राउंड शेप में घुमाते जाना है। तो इस तरह से बच्चों को करके दें तो एक तो बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट भी लेंगे और दूसरा उनका काम करने में भी दिल लगेगा। तो ये देखें, मैंने एक छोटा सर्कल बनाया है। अब इसी शेप को रखते हुए हम जो है वो एक बड़ा तो इसको इस तरह से ओपन कर लें जैसे मैंने किया है, और इसको भी आप इसी तरह से रखते हुए पेंसिल को एक पेंसिल या पेन जो है वो आपने सेंटर में रख लेना है और दूसरे के साथ आपने इसको जो है वो ड्रॉ करना है। तो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सर्कल जो है वो हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखें गाइस, दूसरा सर्कल भी मैंने आपके सामने रेडी किया है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को ये एक्टिविटी दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये वाला जो मैजिकल पाउडर है, इसके साथ अगर आपके फेस पे जो है वो रिंकल्स बन गई हैं, पिगमेंटेशन है, तो किस तरह से आप जो है वो इसके चंद दिन के इस्तेमाल से अपनी स्किन को जो है
बिल्कुल लाइट ब्राइट और बेबी स्किन बना सकते हैं। तो ये मेरे पास मैंने जो है वो दालचीनी जो होती है, जो मसाले में होती है और अक्सर वैसे भी मिल जाती है, ये मैंने ले लिया है। इसको मैंने मोटा मोटा करके थोड़ा सा जो है वो इसको कूट लिया है। इसी तरह से आपने भी इसको ऐसे ही करना है। और इसके बाद आपने ले लेना है रोज़ वाटर। तो कोई चीज़ आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी, सिर्फ दो ही चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। एक अर्के गुलाब, पुरानी से पुरानी छाइयाँ जो भी आपके चेहरे पे पिंपल्स के दाग वगैरह बने हुए हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। मुझे खुद ये मसला हो गया था, तो मैंने इसको जो है वो 1 से 1.5 माह अप्लाई किया है, तो मेरी स्किन बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो ये एक आजमूदा टिप है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मेरे पास ये जो था, इसकी क्वांटिटी कम रह गई थी, तो मैं इसी के अंदर जो है ये सारा मटेरियल यानी जो दालचीनी मैंने ग्राइंड करके रखी है, वो सारी की सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो आपने क्या करना है, इसको डाल के इस तरह से करके अर्के गुलाब के अंदर डाल के तो डिप करके ओवरनाइट के लिए आपने इसको रख देना है। और उसके बाद आपने इसको जो है ओवरनाइट के बाद यानी एक रात के बाद आपने इसको जो है वो दोबारा अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। तो सुबह लगाएं, शाम में लगाएं। इसके साथ चंद दिन के इस्तेमाल से, तकरीबन 1 माह 1.5 माह के इस्तेमाल से जो है वो आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएगा। कोई भी इसके ऊपर निशान जो है, कोई भी छाई इसके ऊपर जो है वो बाकी नहीं रहेगी और आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी। जितने भी एक्स्ट्रा पोर्स होंगे वो सबको जो है ये बिल्कुल रिमूव कर देगा और आपकी स्किन बिल्कुल जो है, स्किन से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा एक सीरम बन के रेडी हो गया है। आपको बाज़ार से महंगे महंगे सीरम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये घर से पड़ी हुई चीज़ों के साथ हमने बहुत अच्छा और इफेक्टिव और मैजिकल जो है वो एक सीरम रेडी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा भी लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह के जो हमारे सर्दियों वाले स्वेटर्स वगैरह होते हैं, अक्सर औक़ात उनको ज़्यादा यूज़ करने से उनकी ये जो आगे बाजू वाली साइड है वो ज़्यादा ओपन हो जाती है, खुल जाती है, जिससे वो पहने हुए बिल्कुल भी अच्छे फील नहीं होते। तो अगर आपके साथ भी यही मसला हो तो आप इसको किस तरह से जो है वो तंग कर सकते हैं, इसको जो लूज़ है उसको टाइट कर सकते हैं। वैसे तो ये बाजू बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको सुई में धागा डाल लेना है। तो देखिए मैंने और कलर का धागा डाला है ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो सके। तो सुई में हमने धागा डाल लिया है। अब आपने जितना आपने मतलब निशान लगाना है या जितना आप इसको टाइट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने इसको निशान लगा लेना है। और ये जो इसकी सिलाई होती है, जहाँ से ये सिलाई हुई होती है बाजू, वहाँ से आपने जो है वो इसको टाइट करना स्टार्ट करना है। तो एज़ अ डेमो मैं आपको जो है वो करके दिखा रही हूँ। वैसे तो इसको इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से करके आपने जो है वो इसको टाइट करना है। सिलाई बिल्कुल जो है वो इसके अंदर लगेगी और फील भी नहीं होगी कि हमने किस तरह से इसको करके लगाया है। तो दूसरा टाँका आपने यहाँ से ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको इतना जो है वो टाइट करना चाह रहे हैं, तो इसी तरह से करते हुए हम जो है वो ज़िगज़ैग सा बना लेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो अपने, तो ये देखिए एक ही टाँके के साथ हमारा जो स्वेटर था उसका बाजू जो है वो टाइट होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से फ़ील भी नहीं होगा कि हमने बाजू को टाइट किया हुआ है और हमारा काम भी जो है वो आसान हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से निशान लगाए हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी मुझे टाँकों की ज़रूरत थी मैंने लगा लिए हैं। अब मैं एक टाँके को यूँ खींचूँगी और ये हमारा सारे का सारा जो है ये सिलाई इन साइड पे लग जाएगी और बाहर से हमारा कोई भी टाँका लगा हुआ जो है वो नज़र नहीं आएगा। और हमारा बाजू भी देखें टाइट हो चुका है। ये देखिए इतना इतना बाजू जो था वो मैंने टाइट किया है, आप देख सकते हैं। और इतनी इस तरह से गुम सिलाई लगी है कि हमारा कोई भी टांका लगा हुआ जो है वो नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप अपने स्वेटर्स जो कि या ट्राउज़र जिनके आगे से लूज़ हो जाते हैं, आप उनको इस तरह से टाइट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक लाज़मी कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में इसको लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह की हमारी जो शॉल्स होती हैं या हमारे स्टॉलर्स वगैरह होते हैं या मफलर होते हैं, जो कि रफ़ हो जाते हैं और हम इनको बेकार करके फेंकने लगते हैं, लेकिन इनको फेंकने से पहले ये वीडियो लाजमी देखिएगा और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। आपने क्या करना है, इस तरह से ये मेरे पास मफलर पड़ा हुआ है बेकार में, तो बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करती। तो मेरे ज़हन में एक आइडिया आया तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। यकीनन ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए आपने ले लेने हैं 2 मीडियम साइज़ के हैंगर जो कि इजीली हर घर में अवेलेबल होते हैं।
तो मेरे पास मीडियम साइज़ में अवेलेबल नहीं थे, ये लार्ज साइज़ में पड़े हुए थे, तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। अब आपने क्या करना है, मफरल हो या आपका कोई पुराना स्टॉलर हो या आपकी कोई शॉल हो, तो आपने या आप दुपट्टा भी कोई ले सकते हैं। तो इस तरह से रख के आपने इसका ये वाला जो सिरा है इसको अंदर को फोल्ड करते हुए आपने इसको हैंगर के साथ अटैच कर देना है। इसकी कटिंग हम इसलिए नहीं करेंगे कि अगर दोबारा हमें कभी इसको खोलना पड़े या यूज़ करना पड़े तो हम इसको जो है वो दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कटिंग मैं इसकी बिल्कुल नहीं कर रही, इसको अंदर को फोल्ड करके तो सुई धागे की मदद से या सिलाई की मदद से आप इसको जो है वो सिलाई कर लें। तो इसको सिलाई करके अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए मैंने इस वाले हैंगर के साथ भी इसको अटैच कर लिया है और दूसरे हैंगर के साथ इसको अटैच कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से और इसका यूज़ कहाँ पे लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने इसको अपने जो मेरा अलमारी है, जो यानी कि जो मेरा कबर्ड है कपड़ों वाला, उसके अंदर मैंने इसको जो है वो हैंग किया है। और इसके ये नीचे मैंने जो है एक नोटबुक रख दी है। आप कोई भी जो है वो हार्ड इसके ऊपर मतलब गत्ता वगैरह रख सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा एक हैंगिंग स्टैंड बन चुका है। इसके अंदर हमारे जितने भी सर्दियों वाले कपड़े होते हैं जो कि हमारे कैबिनेट में जिनमें स्पेस नहीं होती, तो हम इजीली इसके अंदर जो है वो कैरी करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी स्पेस सेविंग भी होगी और हमारी टाइम सेविंग भी होगी। तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। आप इसके अंदर जो है वो बच्चों का क्लिप बोर्ड वगैरह भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर कितने ज़्यादा जो है वो कपड़ों को तय लगा के तो मैंने इसके अंदर एडजस्ट किया है। तो ये एक बहुत अच्छा सा हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है, ये जिसमें हमारी जो है वो स्पेस सेविंग भी होगी और हमारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर पड़ी रहेंगी। उम्मीद करती हूँ आज की टिप और आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको मेरी कौन सी टिप जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी।